आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, देश के टैक्स पेयर यही महसूस कर रहे हैं। तो क्या हल्की हो रही जेब पर बजट और भारी पड़ सकता है? टैक्स पेयर्स की मन की बात जानते हैं प्रियंका संभव के साथ। फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन कमरों में क्या लिखा जा रहा है, क्या कुछ बदला जा रहा है? टैक्सेस घटेंगे या रियायतें बढ़ेंगी? फिस्कल डेफिसिट से कैसे लड़ेगी सरकार? ये सब कुछ हमें पता चलेगा 29 फरवरी को, जब वित्त मंत्री ट्रेडमार्क बजट ब्रीफकेस के साथ फोटो खिंचवाकर देश का बजट पेश करेंगे। और इस बजट में टैक्स पेयर्स भी चाहेंगे कि उनकी कुछ मांगे पूरी हो। जो टैक्स का स्लैब है 2.5 लाख का, उसे बढ़ा के 3.5 लाख कर दिया जाए। एजुकेशन लोन खत्म ही नहीं होते हैं, सिर्फ 8 साल की अवधि है, कम से कम 10 साल की हो। इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूंगी तो उसकी जो लिमिट है वो एटलीस्ट थोड़ी सी तो एक्सपैंड होनी चाहिए। अगर ये टीडीएस एबॉलिश हो जाता है तो हमारे लिए काफी राहत की बात है। तो बजट से चाहते तो बहुत हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे आपकी जरूरतों पर। और टैक्स पेयर की जरूरत को समझने के लिए हमें झांकना होगा आपकी जिंदगी में। नाम अंबुज गौतम 20% स्लैब। नाम रेखा गौतम 10% स्लैब। अंबुज और रेखा गौतम म्यूजिक के शौकीन हैं, इसलिए बेटी शत्रुपा के गिटार के शौक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन पढ़ाई पर भी जोर पूरा है। शत्रुपा ने इसी साल बीटेक में एडमिशन लिया है और इनका भाई कंदर्प 12वीं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। अंबुज और रेखा की जिंदगी में फिलहाल इकलौता लक्ष्य है दोनों बच्चों की पढ़ाई, लेकिन इस लक्ष्य के लिए नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी सेविंग्स पर भारी पड़ रही है। सेविंग ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि खाली पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो है ही, एक्सपेंसिव है ही, इसके अलावा उनके खर्चे हैं, किताबों का खर्चा है। बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हमारी सैलरी का बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए खर्च होगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हमको टैक्स बेनिफिट उसमें दे, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट दे, ताकि हम लोग भी अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ी सी सेविंग कर पाए। मौजूदा टैक्स कानून में ATC के तहत ट्यूशन फीस और ATE के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन पढ़ाई पर हो रहे लंबे चौड़े खर्च का क्या? एजुकेशन का बर्डन है, सरकार चाहती भी है स्किल इंडिया में कि लोग देश में ज्यादा स्किल बढ़े, तो जो माँ बाप अपना कुछ खुद पैसा लगा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको शायद ये मदद काफी लाभ देगी। मिलते हैं यंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कुणाल और सोनम ठाकुर से। नाम कुणाल ठाकुर 20% स्लैब। नाम सोनम झा 20% स्लैब। कुणाल और सोनम दोनों को घूमने फिरने और खाने पीने का शौक है, लेकिन उनको इस शौक पर टैक्स का बोझ कुछ ज्यादा ही भारी पड़ता है। गवर्नमेंट जो रेस्टोरेंट वगैरह के बिल में जो इतने एडिशनल सर्विस चार्जेस, सर्विस टैक्सेस, वैट, सेस लगाते हैं, उसमें कमी आए। हम वैसे भी अपने इनकम से टैक्स गवर्नमेंट को फिल करते ही हैं, और अगर हम महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं अगर रेस्टोरेंट में खाने, तो हमारी क्या गलती है कि हमने 2000 का बिल खा लिया भाई। अगले टैक्स पेयर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड आशीष चौधरी। आशीष क्लाउड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और 20 लोगों की टीम को लीड भी करते हैं। देश में IT को लेकर तेजी महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे IT यानी इनकम टैक्स के धीमे प्रोसेस से निराश है। इस साल तक हमें 2 साल का रिफंड नहीं आया, तो 2 साल का हमारा जो टैक्स है वो पहले ज्यादा कट गया और अभी तक रिफंड नहीं आया। तो या तो वो रेट सब्सटेंशियली कम हो, सो दैट वो रिफंड करने के लिए कोई जरूरत ही ना पड़े। TDS को कम करने की सिफारिश जस्टिस ईश्वर कमेटी भी कर चुकी है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम उठाना जरूरी है। ईश्वर कमेटी ने एक प्रपोजल रखा था कि TDS को 5% कर दिया जाए, जिससे कि दोनों टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड प्रोसेसिंग में थोड़ा कम टाइम लगे, उनका जो एक ऑफिस का काम है वो थोड़ा कम हो जाए। तो डेफिनेटली दैट इज अ वैलिड रिकमेंडेशन, वो रखी जाएगी। अब मिलते हैं रिटायर्ड बैंकर अनिल खुराना से। रिटायरमेंट के बाद अनिल खुराना या तो बागवानी करते हैं या अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए गपशप। खुराना दंपति के खर्चे चलते हैं पेंशन और FD के ब्याज से। बतौर बैंकर खुराना जी बजट के इकोनॉमिक्स को समझते हैं, लेकिन महंगाई भत्ते पर लगने वाला टैक्स का अर्थशास्त्र इनके समझ के परे है। जो हमारी पेंशन मिलती है उसमें बेसिक प्लस DA होता है, DNS अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये भत्ता बढ़ता है और महंगाई कम हो रही है तो ये कम होता है।
और जब ऐसे कि महंगाई की कंपनसेशन के लिए ये चीज है तो फिर इसके ऊपर टैक्स क्यों? देश का टैक्स पेयर मांग रहा है बढ़ते हुए खर्चों और टैक्सेस के बीच एक बैलेंस। भले ही सरकार टैक्स की छूट कम ना करे, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं इसकी तो सुध ले। और इस बजट को टैक्स पेयर की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उनकी ढीली हो रही जेब पर फोकस करना ही पड़ेगा। प्रियंका संभव, दिल्ली।